सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मेजरली बात करेंगे बीएसई लिमिटेड, लेकिन साथ में क्योंकि अपडेट कुछ इस तरह की रही इस हफ्ते, इसी वजह से एंजल वन, सीडीएसएल, एनएसडीएल, इन कंपनीज के बारे में भी इस वीडियो में छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे। इन सभी पर मैं इस वीक के अंदर आपके साथ अलग अलग सेपरेट वीडियोस डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमने चार्ट्स भी डिस्कस करे थे, जहां पे रेजिस्टेंस है एंजल वन में या सीडीएसएल के अंदर या एनएसडीएल में, वो भी आप देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीएसई लिमिटेड से। ठीक है, तो भैया बीएसई लिमिटेड लास्ट सेशन जो क्लोजिंग आई है वो 2340 के पास आई है, 2334। अब 2340, 2340, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो आपको पता है यहां से दो बार आपको बेस बनता है, यानी कि सपोर्ट बन के वापस रिकवरी मिली है। अब लास्ट सेशन में एक बार फिर से इसी प्राइस के पास आए हैं। अब क्योंकि परसों के दिन मैंने आपके साथ बीएससी का वीडियो डिस्कस किया था और उस वीडियो में कमेंट भी था कि भाई कहां से आ गया 2340, भाई कहां से 2520 तो आया ही नहीं सेशन के अंदर। अरे मेरे दोस्त सुनो ध्यान से, कोई भी सेशन के अंदर आपको एक कैंडल नजर आती है, ये पॉइंट है उनके लिए जो बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल बिगनर की बात कर रहा हूं, मतलब कि उन्होंने देखा ही नहीं कभी मार्केट में होता क्या है। मार्केट में होता है चार्ट पैटर्न, उस पर कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की। जैसे मैंने आपको कह रहा हूं कि मैंने परसों के दिन आपके साथ बीएससी का वीडियो डिस्कस किया था, वहां आपको 2520 नजर आया और नीचे 2340 नजर आया। ये दोनों कैंडल एक ही कैंडल है ना पूरी। ये इस तरह की कैंडल्स आपकी फॉर्म होती है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इस तरह की कैंडल्स आपके पास बनती है, आप देख सकते हो। ये आपकी कल 22 तारीख थी, 21 तारीख की कैंडल है ये वाली, ये 20 तारीख की, ये 19 तारीख की। इस तरह से कैंडल्स बनती है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो 22, 25, 20 ये आपका रेजिस्टेंस और नीचे 2340 ये आपकी कैंडल बनी है आपकी 21 तारीख की। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं लंबे टाइम से कि 25, 20 आपका रेजिस्टेंस है, 25, 24, 90, 24, 70 ये तीन फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका 2340 का। अगर इसको ब्रेक डाउन करते तो आपकी कंडीशन खराब यहां पर है। अब ये चीज बताने की और समझाने की जरूरत इसलिए रही क्योंकि यार मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कभी कभी कि कुछ लोग वीडियो को या तो म्यूट करके सुनते हैं या आंखों में पट्टी बांध करके देखते हैं। इसी वजह से मुझे जरूरत पड़ी बीएससी पर ये पॉइंट बताने की, ठीक है। अभी वापस आएंगे चार्ट पे, चिंता मत करो। ये थोड़ा सा मैं आपके साथ चीजें डिस्कस कर रहा था कि किस तरह की यहां पर पोजिशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वीक के अंदर आपकी अपडेट आई थी वो थी एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के डेरिवेटिव बेसिस पर इन्वेस्टर्स को जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए, यानी कि उसको कर्ब करने के लिए सेबी ये डिसीजन ले सकता है, जो कि हमने डिस्कस किया था। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरह से आपके पास रिपोर्ट भी आती है कि क्यों नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एनालिस्ट ने यहां पर फ्लैग्स मार्क करे और कहा है कि कंपनीज के रिवेन्यू रिस्क देखने को मिल सकते हैं। अब किसी भी कंपनी में मेजर चीज यही होती है सबसे पहले कि वो कंपनी रिवेन्यू किस तरह का जनरेट कर रही है। तो अगर सेबी ये रिफॉर्म्स लेकर के आता है एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स पे, तो एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनीज के रिवेन्यू भी बिगड़ते देखने को मिल सकते हैं। तो इस अपडेट के बाद कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल सकता है इन अ शॉर्ट टर्म, जो हमने परसों डिस्कस किया था। एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट, ये रिपोर्ट कल के दिन है, यही यहां पर पॉसिबिलिटी है। बीएससी और एंजल वन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई थी इसके बाद में। अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर, ठीक है। तो सीडीएसएल पर भी आपको इस अपडेट का नुकसान देखने को मिल सकता है। ऑल्दो सीडीएसएल ऑलमोस्ट फ्लैट ही चला है पिछले 5 दिनों में। एंजल वन में अच्छी खासी गिरावट आ गई थी इस अपडेट के आते ही। इसके अलावा एनएसडीएल भी लगभग 2-4% कुछ ऊपर ही रहा है। लेकिन अगर आप एनएसडीएल के चार्ट्स को देखोगे, जो कि ज्यादा लंबा टाइम अभी यहां पर हुआ नहीं है, आपको एक रेजिस्टेंस नजर आएगा और एक बेस नजर आएगा, जो मैंने आपके साथ पिछले एनएसडीएल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो प्लीज जाकर के उसको आप देख लेना, बहुत कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा एनएसडीएल के उस वीडियो में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स का देखो यहां पर क्या मानना है। सीडीएसएल, एनएसडीएल और कैम्स शेयर को लेकर के गौरांग शाह का एक यहां पर ओपिनियन है, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर बनता है। अकॉर्डिंग टू गौरांग शाह,
स्टॉक्स में करंटली बी ट्रेडिंग बिलो द इन्वेस्टर्स बाय, मतलब कि जहां पर आपकी खरीदारी होगी शायद उसके नीचे इस समय CDSL NSDL में आप हो इस समय, लेकिन but the outlook should be seen from a broader perspective. He emphasized that companies linked with India's capital markets are strong structural growth drivers. तो भैया ये इन्होंने यहां पर बताया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर कहीं ना कहीं अपने बाइंग्स के नीचे आ चुके हो अकॉर्डिंग टू गौरांग शाह, अगर आप मार्केट का, इंडियन मार्केट का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और इंडियन कैपिटल मार्केट्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ के साथ आगे काम करती देखने को मिलेगी। तो अगर आप इन स्टॉक्स में, इन कंपनीज में अपने बाइंग प्राइस के नीचे आ भी जाते हो अकॉर्डिंग टू गौरांग शाह, तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए इंडियन कैपिटल मार्केट्स के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को देखते हुए। तो ये यहां पर कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का। इसके अलावा BSE लिमिटेड में 21 अगस्त को ही एक और अपडेट आई थी जिसमें कि रेजिग्नेशन देखने को मिला कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। रीजन यहां पर बताया गया है पोटेंशियल SEC कॉन्फ्लिक्ट जो यहां पर है उसकी वजह से कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया है BSE लिमिटेड के। तो ये अपडेट एक और है BSE लिमिटेड से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म ASM 1 में BSE लिमिटेड अभी भी जारी है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका MFI 40.4 का है एंड RSI 39.7 का है। तो टेक्निकल्स अभी भी न्यूट्रल है। अब अगर आप चार्ट पैटर्न पे आओगे वापस से तो आपको क्या नजर आ रहा है कि लास्ट सेशन में आपकी कैंडल जो है 23.40 के नीचे काफी ज्यादा डिप कर गई थी। 21 तारीख की कैंडल ये वाली है जहां पे आपको 25-20 भी नजर आया, 23.40 का सपोर्ट भी नजर आया। तो दोनों लेवल्स आपको नजर आ गए, यानी कि रेजिस्टेंस भी और नीचे वाला सपोर्ट बेस भी। और उसके लास्ट सेशन यानी कि कल के सेशन में 22 तारीख को आपको नजर आया नीचे की टेल लंबी थी जो कि बायर को इंडिकेट करती है। तो अगर हमारे पास 23.40 के पास बायर आ रहे हैं तभी हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म आपका अभी तक यहां पर पिछले लगभग 2 महीने में जो आपका साइडवेज पैटर्न चला है BSE लिमिटेड का, ये वापस से कैरी फॉरवर्ड हो अपनी रेंज के अंदर, यानी कि 23.40 हमें वापस चाहिए क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार, अब चौथी बार भी हमको यहां से रिवर्सल चाहिए। अगर ये रिवर्सल बनता है तो आपका साइडवेज पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर ये रिवर्सल नहीं बन पाता तो कहीं ना कहीं आप वापस गिरावट में आ सकते हो BSE लिमिटेड, जहां पर 23.40 आपका ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बनती है। तो ये कंडीशंस अभी आपकी है BSE लिमिटेड पे। हमें यहां पर बायर ज्यादा चाहिए 23.40 के बेस के पास में। ये इंपॉर्टेंट बेस है और शायद फाइनल बेस भी है। और मैंने आपके साथ लगभग पिछले से पिछले हफ्ते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक रिपोर्ट भी मार्केट एक्सपर्ट्स की और डिस्कस करी थी जहां पे 2600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्रूशियल रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट, और 2100 एक इंपॉर्टेंट बेस है और क्रूशियल सपोर्ट भी है BSE लिमिटेड के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।